हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड पीजीटी हिंदी के सिलेबस के बारे में कि पीजीटी हिंदी में क्या क्या सिलेबस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं। पहले टॉपिक्स देखते हैं, फिर एक एक करके उस टॉपिक के सारे सब टॉपिक देखेंगे डिटेल्ड में कि कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं और कौन कौन सा आपको पढ़ के जाना है, प्रायोरिटी वाइज कौन सा आपको करना है, कौन सा आप स्किप कर सकते हो। तो ये सब देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो पेपर है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें जो लाइन दिए गए हैं वो ये है। अगर आप लोग चाहो तो एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ये है कि देखिए, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, क्लास 12 सिलेबस सी, क्लास 12 सीबीएसई अनरिवाइज्ड सिलेबस 2020-21 विथ डिफ़िकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो मेनली फोकस करना है, जहाँ से आपके पेपर आएंगे मोस्टली, वो है 11-12 के बेस पे। ठीक है, 11-12 का जो भी सीबीएसई का मतलब एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वो आपको कवर करना है। 80% क्वेश्चन आपको 11-12 से ही मिलेंगे। 15-20% क्वेश्चन क्या है, आपको ग्रेजुएशन लेवल के मिल सकते हैं, चांसेज हैं, क्योंकि उस EMRS ने क्लियर कर रखा है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, मेनली फोकस कीजिए कि आप 11-12 को कंप्लीट करें। उसके बाद आप क्या करिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ग्रेजुएशन लेवल के भी टॉपिक्स देख सकते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल्ड बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो फर्स्ट क्या है, आदिकाल। ये हम लोग अब इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो अब जो पहला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, लिटरेचर को। फिर उसके बाद व्याकरण आएगा, व्याकरण मतलब हिंदी 2 आएगा, ग्रामर, व्याकरण को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य के अंदर क्या क्या आएंगे, आदिकाल से रीतिकाल। ये तो जो ऐसे नंबरिंग करके लिखा हुआ है वो आपके मेन टॉपिक है, और ये सब जो है ये आपके सब टॉपिक है, मान लीजिए ये सब आपको करने हैं। ठीक है, तो आदिकाल से रीतिकाल बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करके देखनी ही है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको इनके अंदर करने हैं, मतलब इनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर है आदिकाल, ये जो काल है रीतिकाल के अंदर, देखिए आदिकाल, भक्ति काल, भक्ति काल के अंदर दिया गया है निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन। तो ये सब जो सब टॉपिक्स है, मैं जिसके जिसके नाम ले रही हूँ, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और फिर स्क्रीनशॉट में देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, नोट डाउन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए। फिर क्या है, देखिए सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, औसन भक्ति शाखा, ये सब सगुण भक्ति धारा के अंदर है। तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि। फिर रीतिकाल का करना है आपको। रीतिकाल के अंदर क्या क्या है ये देखिए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य, देव धनानंद बिहारी, मतीराम, सेनापति भूषण, पद्माकार। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। किसके अंदर है ये देखिए, काल है सारा, आदिकाल, भक्ति काल, सद्गुण भक्ति रीतिकाल। फिर है ये सेकंड आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने हैं वो देखिए, युगिन परिस्थितियां, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, ये देख लीजिए, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको ये सब करके जाने हैं, मतलब ये सब टॉपिक है। जो जो टॉपिक्स आप करोगे इन सब में आपको ये भी करने हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, द्विवेदी युग। फिर आपको युग से देखिए क्या कर, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ये सब इनके अंदर देख लीजिए सब टॉपिक। द्विवेदी युग के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इन सबको करना है। छायावाद के अंदर है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रगतिवाद के अंदर क्या है, पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। प्रयोगवाद के अंदर है मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल।
प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अगेय। ठीक है। नई कविता के अंदर है भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर, भारती, शुभनाथ सिंह। ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन देखिए, गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। इसके अंदर ये सब पोर्शन आपको कवर करने, देख लीजिए। निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय करना है आपको। ठीक है। अब हिंदी साहित्य आ गया। इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न रहेंगे इनमें। देखिए ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है, आप इनको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, बट इससे क्वेश्चंस आएंगे, ये फिक्स है। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं के लिए काव्यांशों पर आधारित व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, एक वस्तुनिष्ठ, ये जो है ना नंबरिंग, मतलब इतने क्वेश्चंस ये आपके लिए नहीं है। टॉपिक्स यही है, इन्हीं में से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने हैं, आपको ये सब करके जाना है। देखिए, सप्रसंग, व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न। बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस है ये, इससे डिटेल्ड आपको कहीं नहीं मिल सकता। एक एक टॉपिक आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा मेनली फोकस करना है। ये 11th-12th का हिंदी लिटरेचर हर चीज़ है और व्याकरण है। अगर हिंदी आपने 11th-12th का एनसीईआरटी कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट आपका 80 to 85 सिलेबस 80 to 85% जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और बाकी जो कॉमन पार्ट है सारे सब्जेक्ट के लिए, सेक्शन ए, उसका भी सिलेबस अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारा डिटेल सिलेबस। सेकंड देखिए, शिल्प सौंदर्य, इस पे आएंगे क्वेश्चंस। शिल्प सौंदर्य के अंदर देखिए क्या क्या करना है। अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, धनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त। ये देखिए कुछ पोएट के नेम लिखे हुए हैं, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये ऑथर्स हैं, आप पढ़ लीजिए इनको। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िए। ठीक है। उपयुक्त कवि की प्रसिद्ध कविताएं, ये जो कवि हैं इनसे रिलेटेड जितने पोएट हैं इन सबको आपको करके जाना है। पोएम जो है उनके बारे में डिटेल जानना है। लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। सब प्रसंग, व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय परक प्रश्न होंगे। भाषा शैली पर आधारित होंगे। फिर देख लीजिए ये भारतीय, ये कुछ नेम्स हैं, देख लीजिए, इनसे रिलेटेड आपको सारे ऑथर्स के जो भी कहानियां हैं इनसे रिलेटेड करना है आपको। ठीक है। कवियों और लेखकों के व्यक्तिगत एवं औचित्य पर आधारित प्रश्न जरूर होंगे। एक प्रश्न के जिसके 5 भाग होंगे, मतलब इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आते हैं। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। देखिए हिंदी 2 जो ग्रामर है, हमने लिटरेचर पोर्शन कर लिया। अब कौन सा है, ये ग्रामर पोर्शन है, मतलब व्याकरण एवं रचना। व्याकरण एवं रचना इसे करने हैं। व्याकरण के अंदर देखिए क्या क्या करने हैं, इनको तो सिर्फ आपको देखना है, कई साल से आप इसे ही पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब जनरली हम लोग को आ रहा होता है, बट इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसको बस देखना है। मेनली फोकस आप लिटरेचर पे कीजिए और फिर इस पे कीजिए, प्रायोरिटी यही होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप मतलब 1 बार 2 बार देख के भी अटैम्प्ट कर सकते हो। लिटरेचर पोर्शन थोड़ा रटने वाला पोर्शन होता है, वो भूल जाते हैं लोग, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके। व्याकरण के अंदर देखिए शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद है, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग, दृष्टि के शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युगम, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। शब्द विचार के अंदर है ये सब। फिर है पद विचार। पद विचार के अंदर देखिए क्या क्या है, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग और पद परिचय। ठीक है। पदबंध का ये भेद, प्रयोग, पद का फिर परिचय, ये सब करने हैं आपको। वाक्य विचार, अच्छा देखिए कितने शब्द विचार हो गए, पद विचार हो गए, अब कौन सा है
वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंदर वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से, वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। संधि, संधि करना है आपको। फिर देखिए संधि के अंदर क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अपठित बोध करना है। इसके अंदर है काव्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। फिर गद्यांश होंगे कि गद्यांश पर काव्यांश, इस पे भी है। अब नेक्स्ट देखिए सामाजिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, इनसे है काव्य शास्त्रीय अध्ययन, इस पे करना है। साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांस, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद ज्ञान, अलंकार, ये अलंकार के भी अंदर ये हैं, सब करने हैं। ठीक है। अब देखिए खंड ग। गाइज ये बिल्कुल डिटेल सिलेबस है, इससे ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं हो सकता। एक एक सब टॉपिक मेंशन है, मतलब आपको कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। आप एक एक टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस करके जाइए, इनको थोड़ा आउट देख लीजिए, आपके सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए खंड ग, लेखन कौशल और पत्रकारिता। पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न आएंगे, से प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन। ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक सेकंड गाइस, इसको नीचे करने दीजिए। हाँ, उद्घोषणा, नहीं आ रहा होगा ना, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, इनके बारे में करना है। फिर व्यवहारिक लेखन पर एक प्रश्न, मतलब लाइक व्यवहारिक लेखन पे भी प्रश्न आएंगे। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन, मूल हिंदी एवं उसके विविध आयाम, कार्यलयी हिंदी, उसके विविध आयाम। सॉरी अगर कोई वर्ड प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रहा हो तो, क्योंकि ये हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्टली सही से नहीं पढ़ पा रही हूँ। प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवस्था, स्वरूप निर्माण, ये सब करना है। इसके अंदर मतलब टॉपिक हैं, इन सब के अंदर ये सारे सब टॉपिक हैं, ये आपके सिलेबस में है, इनको फॉलो कीजिए। 11-12 का सारा जो सिलेबस है उनको कवर कर लीजिए, बिल्कुल पेपर क्लियर हो जाएगा। मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय पारक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में, जिसे दिए गए विषय पर कहानी के, कविता, अनुभवों के आधार पर लेखन। फिर है विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु, जैसे वार्तालाप की दक्षता, को सामाजिक विषय द्वारा कहानी और कविता लेखन। तो ये रहा आपका सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस। आपको क्या करना है, इन सिलेबस को फॉलो कीजिए। और प्लस जो सबसे बड़ी बात है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में EMRS के द्वारा क्लियर किया गया है, वो यही है कि आप 11-12 को कंप्लीट कवर कर लीजिए। आपका 90% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और ग्रेजुएशन का अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप रहने दीजिए। बाकी जो सेक्शन ए का अगर आपको सिलेबस चाहिए, वो भी प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई होप आप सबने फॉर्म फिल कर लिया होगा। अगर फॉर्म फिल कर लिए हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके।